सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस भी होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। उसके बाद ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका होता है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियर पोर होता है ना, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाता है, रफ ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस की बात करें इसको ब्रेन ऑफ द सेल या वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यही प्रोटीन बनाता है ना, यही एंजाइम बनाता है, यही सब सारा इंफॉर्मेशन जो सेल के अंदर होना रहेगा। अगर सेल में कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए ये न्यूक्लियस क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन आगे चल के आपका ईआर में जाएगा, ईआर से फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर लाइसोसोम बनेगा, लाइसोसोम फिर वो जाके उस बैक्टीरिया वगैरह से फ्यूज करके तो उसको सेल को प्रोटेक्ट करेगा ना। आप इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको बताया था, तो यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन भी यही होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। ये देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये क्रोमैटिन थ्रेड, देखिए लिखा नहीं गया है, क्रोमैटिन थ्रेड। ये किसका बना होता है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ना बच्चा। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमैटिड दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है, क्रोमैटिन धागे दिख रहा है ना। ये क्रोमैटिन धागे डीएनए का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का ना। अब इसमें से तो न्यूक्लियस का बहुत छोटा भाई, उसका साइज आपका कितना है, साइज न्यूक्लियस का लगभग 1 से 25 म्यू है ना। लेकिन अब डीएनए क्या है, डीएनए भाई आपका लगभग 8 से 10 मीटर का डीएनए है, तो उस छोटे से न्यूक्लियस में 1 से 25 म्यू का न्यूक्लियस है, उसमें आ ही नहीं पाएगा। तो प्रोटीन का करता है, प्रोटीन भैया उस न्यूक्लियस के को सुपर क्वाइलिंग कर देता है। अगर जैसे मान लीजिए आपका 15 बाई 15 का कमरा है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि 50 मीटर की रस्सी रखना है, रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, लंबाई में तो ऐसे खड़े खड़े नहीं रख पाओगे ना, उसको हम क्वाइल्ड कर दें। अगर हम क्वाइल्ड कर दे पूरे रूम में तो क्या हो सकता है, वो आराम से आ सकता है। तो सेम उसी प्रकार डीएनए बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस में आ नहीं सकता, तो प्रोटीन क्या करता है, उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे क्वाइल्ड कर देता है, और क्वाइल्ड करके उसको प्रोटीन सुपर क्वाइलिंग मॉडल ऑफ द डीएनए आप पढ़ोगे जब, तब वो समझ में आएगा। तो न्यूक्लियस को ऐसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को थर्ड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्वाइल्ड करके न्यूक्लियस में अरेंज कर देता है ना। तो इसीलिए डीएनए क्या होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है हमेशा ना, और प्रोटीन क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें फॉस्फेट होता है जिसके कारण ये निगेटिवली, और इसमें भाई जो आपका कह सकते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव फॉर्म में जो बॉन्डिंग होता है उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यहाँ होता है। सो कि डीएनए और प्रोटीन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथ ही मरते।